आज का टॉपिक है ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन। हैलोजन मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ऑक्सो एसिड मीन्स विथ ऑक्सीजन। द फर्स्ट इज एग्जाम्पल HOCl, hypochlorous acid. Second is the HClO2, chlorous acid. Next is the HClO3, chloric acid. And last one is HClO4, perchloric acid. HOCl, hypochlorous, HClO2, chlorous, HClO3, chloric, HClO4, perchloric acid. Structures of HClO4, HOCl। इसका मीन्स है आपका हाइड्रोजन हैलोजन से बॉन्डेड नहीं है। किससे बॉन्डेड है? ऑक्सीजन से। इसलिए इनका नाम क्या रखा आपने? ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन। सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड ऑक्सीजन एंड लास्ट ऑक्सीजन। फोर्थ HClO4, परक्लोरिक एसिड। HClO4 acidic in a nature, a release of one hydrogen ions and change into ClO negative charge, double bond oxygen bonded, and second, third and fourth oxygen bonded with double bond. HClO4 acidic and ClO4 is a conjugated base of perchloric acid and formula is ClO4 1 negative charge। परक्लोरिक एसिड से एक H निकला, वह किस में चेंज हो गया? एसिड टू कंजुगेटेड बेस। अब आपका जो HClO4 का कंजुगेटेड बेस है ClO4 इज अ स्टेबल इन अ नेचर। क्यों स्टेबल होता है? देखते हैं। इन परक्लोरेट आयंस 4 ऑक्सीजन। अभी बेटा देखो, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर्स कहलाएगा। थोड़ा हम इस तरफ बढ़ाएंगे ना, लेफ्ट साइड को जाएंगे। अब आपका जो नेगेटिव चार्ज है वह 4 ऑक्सीजन पे डिस्पर्स होता है। इस ऑक्सीजन से निकल के कहाँ चला गया? इस ऑक्सीजन पर। इसका मीन्स है द नेगेटिव चार्ज नॉट लोकलाइज ऑन ऑक्सीजन, इट इज अ डीलोकलाइज। दिस इज अ सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ परक्लोरेट आयंस। फिर आगे चलते हैं। अब नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स होके इस ऑक्सीजन पे आ गया। थर्ड स्ट्रक्चर्स रेजोनेंस ऑफ परक्लोरेट आयंस। अब क्या होगा? अभी आपका एक ऑक्सीजन और बचा है, देन नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स ऑफ अनदर ऑक्सीजन। इसका मीन्स है नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे लोकलाइज नहीं है, इसका क्या होता है? डीलोकलाइजेशन होता है। तो परक्लोरेट आयंस की 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है, 1, 2, 3 एंड 4। तो आपका परक्लोरिक एसिड से जब H निकलता है तब कंजुगेटेड बेस परक्लोरेट आयंस का फॉर्मेशन होता है। और परक्लोरेट आयंस का 1 रेजोनेंस नहीं है। कितना टोटल है? 1, 2, 3, 4। परक्लोरेट आयंस हैव द 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। जब उसके पास 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है तो वह स्टेबिलिटी को गेन कर लेगा। इसलिए परक्लोरिक एसिड का HClO4 कंजुगेटेड बेस अकॉर्डिंग बॉन्स्टन-लॉरी कॉन्सेप्ट इज अ स्टेबल इन अ नेचर। वह कैसा होगा? स्टेबल नेचर का होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसकी 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है। देन HClO4 strong acidic in a nature
and perchlorate ions is a weak base or weak conjugated base. और HCl4 कैसा हो जाएगा बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके बाद आपका नेक्स्ट है HClO, HClO2, HClO3 एंड HClO4। अब HClO3 में कितना ऑक्सीजन होगा? डेफिनेटली 3 ऑक्सीजन होगा, 1, 2 एंड 3। ClO3 1 नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब सिंपल सा ये निकल के आया है कि इसका ये फर्स्ट रेजोनेंस हो गया, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, देखिए। फिर ये डिस्पर्स होके कहाँ गया? सेकंड ऑक्सीजन पे गया। फिर डिस्पर्स होके कहाँ गया? थर्ड ऑक्सीजन पे गया। तो आपके क्लोरिक एसिड से जो कंजुगेटेड बेस बनता है HClO3 H प्लस ClO3 आयंस। तो ClO3 कंजुगेटेड बेस ऑफ क्लोरिक एसिड की केवल 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी पर क्लोरेट आयन से कम होगी। नेक्स्ट क्या है आपका? क्लोरस एसिड HClO2। देखो बेटा इसमें कितना ऑक्सीजन है? केवल 2 ऑक्सीजन है। तो इसका कितना रेजोनेंस होगा? ओनली 2 रेजोनेंस होगा। जैसे आपका HClO2 क्लोरस एसिड 1 हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, चेंज इनटू ClO2 कंजुगेटेड बेस, तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। लेकिन जो आपका ClO2 है HOCl2, जैसे एसिड H निकलेगा इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और सेकंड ऑक्सीजन कैसा है? डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है। तो ये इसका फर्स्ट रेजोनेंस हो गया। जब नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स होके दूसरे ऑक्सीजन पर जाएगा, ये इसका सेकंड रेजोनेंस हो जाएगा। इसका मीन्स है कि ClO2 आयंस की केवल 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होती हैं। अब कौन सा बचा है आपका? हाइपोक्लोरस एसिड HClO। HClO हाइपोक्लोरस एसिड H प्लस OCl। इसका मीन्स है कि आपका HOCl 1 हाइड्रोजन को जब रिलीज करेगा तो केवल एक ही ऑक्सीजन है, इसलिए नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज नहीं होगा। जब नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज नहीं होगा तो उसका एक ही स्ट्रक्चर्स होगा। इसका मीन्स है HOCl इज एसिडिक बिकॉज रिलीज ऑफ H आयंस, और इसका बना हुआ आयंस कौन सा है? ClO1 नेगेटिव। हाइपोक्लोरस से H निकल गया, ClO1 नेगेटिव बना। अब इसका कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होता ही नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन तो सिंगल है। इसका मीन्स निकला कि ये जो कंजुगेटेड बेस है ये स्ट्रांग होगा। क्यों स्ट्रांग होगा? क्योंकि इसकी कोई भी रेजोनेंस नहीं होती है। जब किसी एसिड का कंजुगेटेड बेस स्ट्रांग है तो वह एसिड कैसा होगा? HOCl इज अ वीक एसिडिक इन नेचर। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका जो कंजुगेटेड बेस बना है उसमें एक ही ऑक्सीजन है, तो नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, इसलिए कंजुगेटेड बेस स्ट्रांग होगा, तो एसिड वीक होगा। अब आप सीक्वेंस जब लिखेंगे कि कौन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, एसिड है, तो सीक्वेंस कैसा आएगा? HClO, HClO2, HClO3, HClO4। सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का कौन है? हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, परक्लोरिक। कौन है? परक्लोरिक इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड इन अमंग
हैलो एसिड ऑफ क्लोरीन। इसका मीन्स है एसिडिक नेचर क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। सेकंड, जब इससे H निकल जाएगा तो कौन कौन से आयन बनेंगे, ClO, ClO2, ClO3 एंड ClO4 वन नेगेटिव। ClO, ClO2, ClO3, ClO4 वन नेगेटिव। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंजुगेटेड बेस कौन है, ClO, उससे कम ClO2, उससे कम ClO3। तो बेसिक नेचर ऑफ कंजुगेटेड बेस इज डिक्रीज। ऐसा क्यों करें हम, क्योंकि ClO4 पर क्लोरेट आयंस की 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होती हैं, वह सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेबल नेचर का होगा, यानी वह सबसे कम वीक कंजुगेटेड बेस होगा। और ClO केवल एक ही स्ट्रक्चर्स होता है, इसलिए ClO स्ट्रॉन्ग कंजुगेटेड बेस है। अब बेटा इसको जस्ट अपोजिट लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे लेस स्टेबल कौन सा है, ClO, उससे ज्यादा ClO2, उससे ज्यादा ClO3 और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ClO4 वन नेगेटिव। ये कौन सा सीक्वेंस है, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेटेड बेस। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ClO4, इसलिए वह वीक कंजुगेटेड बेस है। फ्लोरीन केवल हाइपोफ्लोरस एसिड बनाता है, HOF। इसका केवल एक ही एसिड है, वो कौन सा है, HOF। नेक्स्ट इज HOBr। नेक्स्ट इज HOBRO3। ये HBRO2 नहीं बनाता है। नेक्स्ट इज HOBRO4, ऑक्सो एसिड ऑफ ब्रोमीन, हाइपो ब्रोमस एसिड, ब्रोमिक एसिड एंड परब्रोमिक एसिड। नेक्स्ट इज ऑक्सो एसिड ऑफ आयोडीन, HOI, HiO3। नेक्स्ट इज HiO4। ये कौन सा एसिड नहीं बनाता है, HiO2। ऑक्सो एसिड ऑफ फ्लोरीन ओनली हाइपोफ्लोरस एसिड, ऑक्सो एसिड ऑफ ब्रोमीन हाइपोब्रोमस एसिड, ब्रोमिक एसिड परब्रोमिक एसिड। HOBr, HBRO3, HBRO4। नेक्स्ट इज HiO, हाइपोआयोडिक एसिड, HiO3 आयोडिक एसिड, HiO4 पर आयोडिक एसिड। ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन। द क्लोरीन फॉर्म 4 टाइप ऑक्सो एसिड प्लस 1 ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 3 ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 5 ऑक्सीडेशन नंबर एंड आल्सो प्लस 7 ऑक्सीडेशन नंबर। इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है, HClO। इसका मीन्स क्या निकला कि जब एक ही किसी हैलोजन के ऑक्सो एसिड की हम स्टडी करते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होने पर एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है। अब आप कहेंगे सर अगर सिमिलर ऑक्सीडेशन नंबर है तब क्या होगा, HClO, HBRO एंड HiO। जैसे जैसे अप टू बॉटम इन अ ग्रुप मीन्स क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर डिक्रीज होता है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर डिक्रीज होगा तो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्ट करने की कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी, क्योंकि HOCl
जो हैलोजन आपका बॉन्डेड है वह ट्राई करता है कि शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हमारी ओर शिफ्ट हो जाए। तो Cl किससे इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन कहाँ से अट्रैक्ट करेगा? हाइड्रोजन से। तो यहाँ से ऑक्सीजन किस फॉर्म में निकलेगा? पॉजिटिव फॉर्म में निकलेगा। जब पॉजिटिव फॉर्म में निकलेगा तो H प्लस OCl, O कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो आप जैसे ही क्लोरीन से आयोडीन की ओर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर डिक्रीज होगा। जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर डिक्रीज होगा तो हाइड्रोजन एसिडिक फॉर्म में मींस प्रोटॉन फॉर्म में इजिली रिलीज नहीं होगा। तो आपका एसिडिक नेचर हाइपोक्लोरस, हाइपोब्रोमस एंड हाइपोआयोडस कंटिन्यूस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है? बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन डिक्रीज फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन। यह आपका जो कॉन्सेप्ट था वह कौन सा था? ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन। आपका फ्लोरीन केवल एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है क्योंकि फ्लोरीन की कितनी ऑक्सीडेशन नंबर होती है? ब्रोमीन आपका +1 +5 +7, आयोडीन +1 +5 +7 एंड क्लोरीन +1 +3 +5 एंड आल्सो +7।